हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है, कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है। क्या कोई अंग्रेजी सीखने का कोई तरीका होता है जिससे हम भी आसानी से अंग्रेजी बोल पाएँ या पढ़ पाएँ? तो बिल्कुल होता है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपको तरीका सिखाऊंगा कि कैसे लोग अंग्रेजी को बोलना सीखते हैं, कैसे लोग अंग्रेजी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, लिखा है दोस्तों अंग्रेजी बोलना इस तरह कोई नहीं सिखाएगा, गारंटी है दोस्तों। बस आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, तो इन शब्दों का क्या करना है दोस्तों। इन शब्दों की सहायता से ही आपको समझाऊंगा कि अंग्रेजी कैसे आप बोलेंगे, कैसे अंग्रेजी को पढ़ेंगे, कैसे अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी मतलब आप कैसे निकालेंगे, सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सारे शब्दों को सीखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों RUN। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रन। RUN इसे पढ़ते हैं रन। रन का मतलब हो जाता है दोस्तों दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ऐसे आप सेंटेंस भी बोल सकते हैं और इसका मीनिंग भी हमने आपको समझा दिया। सारी बातें आपको यहाँ पर बताऊँगा। पहले इसका पढ़ने का तरीका भी आपको बताया, ठीक। उसके बाद फिर इसका मीनिंग भी आपको बता दिया। फिर इसका प्रयोग करके हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं यह भी आपको बता रहा हूँ। तो एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो इससे आप बड़े आराम से अंग्रेजी सीख सकते हैं, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, तो बस ध्यान से आपको देखना है, पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है ना, तो यह लिखा गया दोस्तों रन। रन का मतलब हो जाता है दौड़ना। ठीक है, कैन यू रन फास्ट, क्या तुम तेज दौड़ सकते हो। कैन यू रन फास्ट, क्या तुम तेज दौड़ सकते हो। इस तरीके से भी सेंटेंस बोला जाएगा। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों HEAR, इसे पढ़ते दोस्तों हियर। HEAR इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों हियर। हियर का मतलब हो जाता है सुनना। हियर मतलब सुनना होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि हियर माई वॉइस, यानी मेरी आवाज़ को सुनो। हियर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हियर मतलब होता है सुनना। ही हर्ड मी, उसने मुझे सुना। ही हर्ड मी, उसने मुझे सुना, ऐसे भी बोलेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो पर क्लिक किया है तो क्यों क्लिक किया है, आपने इसी उद्देश्य के साथ के ही क्लिक किया होगा कि सर की वीडियो में आज कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी बात न समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं तो अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ सारी बातें समझाने का, सिखाने का। फिर भी कोई बात अगर न समझ आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा THINK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थिंक। THINK इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों थिंक। थिंक का मीनिंग हो जाएगा सोचना। थिंक मतलब सोचना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना। व्हाट आर यू थिंकिंग, ठीक है ना, तुम क्या सोच रहे हो। आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, थिंक। समझ आ रहा है ना। आगे लिखा दोस्तों NEED, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों नीड। NEED इसे पढ़ेंगे नीड। नीड का मतलब हो जाता है ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत होता है। जैसे आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड द बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड अ साइकिल, मुझे एक साइकिल की ज़रूरत है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप नीड का प्रयोग करके बोल सकते हैं। नीड मतलब हो जाता है ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है BREAK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ब्रेक।
PREAK इसे पढ़ा जाएगा ब्रेक। ब्रेक मतलब हो जाएगा दोस्तों तोड़ना, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, ठीक है। जैसे कुर्सी मत तोड़ो, डोंट ब्रेक दी चेयर, कुर्सी मत तोड़ो, डोंट ब्रेक दी चेयर, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो ब्रेक का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों तोड़ना। डोंट ब्रेक द पेन, कलम मत तोड़ो, डोंट ब्रेक द पेन, कलम मत तोड़ो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेक का मीनिंग हो जाएगा तोड़ना। ही ब्रोक दी चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दी। ही ब्रोक दी चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दी। आगे लिखा PRAY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रे मतलब प्रार्थना करना, ठीक है। जैसे आई एम प्रेइंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आई एम प्रेइंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रे का मतलब हो जाएगा दोस्तों प्रार्थना करना। आगे लिखा है STEAL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टील। STEAL, इसे पढ़ा जाएगा स्टील। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, स्टील मतलब चोरी करना, ठीक है। देखिए थीप मतलब होता है चोर, लेकिन जो चोरी करना हम लोग बोलते हैं ना, उसके लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है, STEAL, ठीक है। जैसे ही स्टोल माई पेन, उसने मेरी कलम चुरा ली। ही स्टोल माई पेन, उसने मेरी कलम चुरा ली। ही स्टोल माई बुक, उसने मेरी किताब चुरा ली। ही स्टोल माई मनी, उसने मेरा पैसा चुरा लिया, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो स्टील का मतलब होता है चोरी करना, ठीक। अगला शब्द लिखा है WIN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों विन। WIN, इसे पढ़ेंगे विन। विन का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों जीतना। विन मतलब जीतना होता है, ठीक है। जैसे मैं मैच जीत गया, आई वोन दी मैच। मैं मैच जीत गया, आई वोन दी मैच, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बोला जाता है। तो विन का मतलब जीतना हो गया। आगे लिखा है BEGIN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिगिन। BEGIN, इसे पढ़ेंगे बिगिन। बिगिन का मतलब हो जाएगा दोस्तों शुरू करना। बिगिन मतलब शुरू करना, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही इज बिगिनिंग द गेम, वह गेम शुरू कर रहा है। ही इज बिगिनिंग द गेम, वह खेल शुरू कर रहा है, ठीक। तो बिगिन का मतलब शुरू करना हो गया। आगे लिखा END, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एंड। END, एंड मतलब होता है समाप्त होना। एंड मतलब समाप्त होना, ठीक है। जैसे द गेम इज एंड, यानी खेल समाप्त हो गया। द गेम इज एंड, खेल समाप्त हो गया, ठीक है। तो एंड का मतलब हो गया मेरे दोस्त समाप्त होना, समझ आ रहा है। आगे लिखा LOSE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लूज। LOSE से पढ़ेंगे लूज। लूज का मतलब हो जाता है हारना। लूज मतलब हारना होता है। जैसे आई लूज दी मैच, यानी मैं मैच हारता हूँ। आई लूज दी मैच, मैं मैच हार जाता हूँ, इस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। तो लूज का मतलब हो गया दोस्तों हारना, समझ आ गया ना। देखिए दोस्तों, अगर आपको मीनिंग्स याद रहेंगे ना, तो आप किसी भी तरीके से सेंटेंस बनाकर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको मीनिंग्स नहीं याद हैं, तो आप चाहकर भी सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले मीनिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करना होगा, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत या परेशानी ना आए अंग्रेजी को बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, क्योंकि हर जगह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आपको शब्द जरूर याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है FIGHT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फाइट। FIGHT, इसे पढ़ेंगे फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ाई करना। फाइट मतलब लड़ाई करना, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं सी इज़ फाइटिंग वेल, वह अच्छा लड़ रही है। सी इज़ फाइटिंग वेल, वह अच्छा लड़ाई कर रही है, ठीक है ना। ऐसे और ऐसे भी बोला जाता है कि डोंट फाइट टू ईच अदर, आपस में लड़ाई मत करो। डोंट फाइट टू ईच अदर, आपस में लड़ाई मत करो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त इतना शब्द आप समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। RUN रन मतलब दौड़ना। HEAR हियर मतलब सुनना। THIN के थिंक मतलब सोचना। NEED नीड मतलब ज़रूरत। BREAK ब्रेक मतलब तोड़ना। PRAY प्रे मतलब प्रार्थना करना। STEAL स्टिल मतलब चोरी करना। WIN विन मतलब जीतना। BEGIN बिगिन मतलब शुरू करना। END एंड मतलब समाप्त करना। LOSE लूज मतलब हारना।
FIGHT फाइट मतलब लड़ाई करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इन शब्दों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा। आगे लिखा गया दोस्तों CHANGE से पढ़ेंगे दोस्तों चेंज। CHANGE इसे पढ़ा जाएगा चेंज। चेंज का मीनिंग हो जाता है दोस्तों बदलना। चेंज मतलब बदलना होता है, ठीक है। जैसे चेंज योर ड्रेस, अपना ड्रेस बदल लो। चेंज योर ड्रेस, अपना ड्रेस बदल लो, ठीक है। चेंज योर मोबाइल, अपना मोबाइल बदल लो, ठीक है। तो चेंज का मतलब हो जाएगा दोस्तों बदलना, किसी भी चीज़ को बदलना तो हम चेंज बोल सकते हैं। आगे लिखा है BATHE से पढ़ेंगे दोस्तों बाथ। BATHE से पढ़ेंगे बाथ। बाथ का मतलब हो जाता है नहाना। बाथ मतलब नहाना होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ बाथिंग, वह नहा रहा है। आई एम गोइंग टू टेक आ बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक आ बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा है दोस्तों DROP, इसे पढ़ेंगे ड्रॉप। DROP इसे पढ़ा जाएगा ड्रॉप। ड्रॉप का मीनिंग हो जाता है दोस्तों, देखिए ड्रॉप मतलब बूंद भी होता है, ड्रॉप मतलब गिराना भी होता है, ठीक है। ड्रॉप मतलब बूंद भी होता है, ठीक है। पानी की जो बूंद होती है ना उसको भी ड्रॉप बोलते हैं। ड्रॉप मतलब गिराना भी होता है। जैसे ही ड्रॉप्ड हिज मोबाइल, उसने अपना मोबाइल गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड हिज मोबाइल, उसने अपना मोबाइल गिरा दिया, ठीक है। ही ड्रॉप्ड अ कॉइन, उसने एक सिक्का गिरा दिया, ठीक है। तो ड्रॉप का मतलब गिराना भी होता है, ड्रॉप मतलब बूंद भी होता है, पानी की बूंद होती है। आगे लिखा दोस्तों HOLD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों होल्ड। HOLD इसे पढ़ा जाएगा होल्ड। होल्ड का मीनिंग हो जाता है दोस्तों पकड़ना। होल्ड मतलब पकड़ना होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं होल्ड दिस बकेट, इस टोकरी को पकड़ो। होल्ड दिस बास्केट, इस टोकरी को पकड़ो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो होल्ड मतलब होता है पकड़ना। कैच मतलब भी होता है पकड़ना, होल्ड का मतलब भी पकड़ना होता है। आगे लिखा SWEEP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्वीप। SWEEP इसे पढ़ा जाएगा स्वीप। स्वीप का मतलब हो जाएगा दोस्तों झाड़ू लगाना। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, ठीक है। जैसे ही इज़ स्वीपिंग, वह झाड़ू लगा रहा है। ही इज़ स्वीपिंग इन द हाउस, वह घर में झाड़ू लगा रहा है, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे स्वीप। स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना। आगे लिखा दोस्तों FOLD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फोल्ड। FOLD इसे पढ़ा जाएगा फोल्ड। फोल्ड का मतलब हो जाता है मोड़ना। फोल्ड मतलब मोड़ना होता है। जैसे डोंट फोल्ड दी पेपर, पेपर को मत मोड़ो। डोंट फोल्ड दी पेपर, पेपर को मत मोड़ो। फोल्ड द क्लोथ, कपड़ों को मोड़ दो। फोल्ड द क्लोथ, कपड़ों को मोड़ दो, ठीक है। आगे लिखा HANG, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैंग। HANG हैंग। हैंग का मतलब होता है दोस्तों लटकाना। हैंग मतलब लटकाना कह सकते हैं, लटकना भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हैंग दी बैग ऑन दी वॉल, यानी दीवार पर जो है बैग को लटका दो या टांग दो, ठीक है। तो हैंग का मीनिंग हो गया लटकाना या टांगना। आगे लिखा है LOCK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लॉक। LOCK इसे पढ़ा जाएगा लॉक। लॉक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों ताला। लॉक मतलब ताला होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि लॉक दी रूम, कमरे को लॉक कर दो। लॉक दी रूम, कमरे को ताला लगा दो। ही बॉट अ लॉक, उसने एक ताला खरीदा। ही बॉट अ लॉक, उसने एक ताला खरीदा। आगे लिखा KISS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों किस। KISS इसे पढ़ते हैं दोस्तों किस। किस का मतलब हो जाता है चूमना। किस मतलब चूमना होता है, ठीक है। जैसे ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। द मॉम किस्ड हिज बेबी, माँ बच्चे को चूमती है। द मॉम किस्ड हिज बेबी, माँ बच्चे को चूमती है। आगे लिखा है SHOUT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों साउट। SHOUT इसे पढ़ेंगे साउट। साउट का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों चिल्लाना। साउट मतलब चिल्लाना होता है। जैसे डोंट साउट, चिल्लाओ मत। डोंट साउट, चिल्लाओ मत, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा CLAP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्लैप। CLAP इसे पढ़ा जाएगा क्लैप। क्लैप का मतलब हो जाता है ताली बजाना।
क्लैप मतलब ताली बजाना होता है, ठीक है। जैसे सी इज़ क्लैपिंग, वह ताली बजा रही है। सी इज़ क्लैपिंग, वह ताली बजा रही है। बच्चे ताली बजा रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर क्लैपिंग, बच्चे ताली बजा रहे हैं। आगे लिखा SHAKE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों शेक। शेक का मतलब शेक, देखिए शेक के साथ अगर हैंड लगा होता, शेक हैंड मतलब होता हाथ मिलाना, ठीक है। लेकिन शेक का वैसे हिंदी मीनिंग होता हिलाना। क्या होता है मेरे दोस्त, हिलाना भी होता है, और अगर शेक के साथ हैंड लगा हुआ है तो इसका मतलब हाथ मिलाना हो जाता है, ठीक है। जैसे हम शेक हैंड करते हैं किसी से तो उसका मतलब हो गया हाथ मिलाना, और इस अगर ऐसे शेक लिखा तो शेक मतलब हिलाना हो गया। आगे लिखा है CRAWL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्राउल। CRAWL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्राउल। क्राउल का मतलब हो जाता है रेंगना। क्राउल मतलब रेंगना होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं द स्नेक इज क्राउलिंग, यानी सांप रेंग रहा है। द स्नेक इज क्राउलिंग, सांप रेंग रहा है, ठीक है। तो क्राउल का मतलब रेंगना होता है। नेक्स्ट वर्ड है SPEND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्पेंड। SPEND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। जैसे ही स्पेंड द मनी अलॉट, उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया। ही स्पेंडेड द मनी ए लॉट, उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है SAVE, से पढ़ेंगे दोस्तों सेव। SAVE सेव। सेव का मतलब हो जाएगा बचाना। सेव मतलब बचाना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि सेव दी वाटर, पानी बचाओ। सेव दी मनी, पैसा बचाओ। ही सेव्ड द ट्रीज, वह पेड़ों को बचाता है। ही सेव्ड द ट्रीज, वह पेड़ों को बचाता है। आगे लिखा COUNT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों काउंट। COUNT, इसे पढ़ेंगे काउंट। काउंट का मतलब हो जाएगा दोस्तों गिनना। काउंट मतलब गिनना होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ काउंटिंग द मनी, वह पैसा गिन रहा है। ही इज़ काउंटिंग द नंबर, वह संख्याओं को गिन रहा है। ही इज़ काउंटिंग द बाइक्स, वह गाड़ियों को गिन रहा है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। समझ गए ना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। CHANGE, चेंज मतलब बदलना। BATHE, बाथ मतलब नहाना। DROP, ड्रॉप मतलब गिराना या बूंद होता है। HOLD, होल्ड मतलब पकड़ना। SWEEP, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। FOLD, फोल्ड मतलब मोड़ना। HANG, हैंग मतलब लटकाना। LOC के लॉक मतलब ताला लगाना। KISS, किस मतलब चूमना। SHOUT, साउट मतलब चिल्लाना। CLAP, क्लैप मतलब ताली बजाना। SHAKE, शेक मतलब हिलाना। CRAWL, क्राउल मतलब रेंगना। SPEND, स्पेंड मतलब खर्च करना। SAVE, सेव मतलब बचाना। COUNT, काउंट मतलब गिनना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द हमने आपको सिखाया, सारे शब्द आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। हमने एक एक शब्दों का मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, साथ ही साथ सेंटेंस भी आपको यहाँ पर लिख लिख के बताया, ताकि आपका कोई भी कसर ना छूटे इन शब्दों को सीखने में, समझने में, ठीक है। अगर आपको सारे शब्द समझ आ गए हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।